हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो गौरीदास पंडित हैं वे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की लीला में कौन थे और उनके पिता ने भगवान श्री राम से उनके लिए क्या वरदान मांगा था। गौरीदास पंडित भगवान श्री कृष्ण की लीला में सुबल सखा थे। इसका प्रमाण गौर गणेश दीपिका में आता है और बंगाल के कुछ वैष्णव संतों के अनुसार यही सुबल सखा भगवान श्री राम की लीला में विभीषण पुत्र तरणी सेन थे, जिन्हें भगवान श्री राम के हाथों युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई थी। विभीषण जी की प्रार्थना और भक्ति से वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण की लीला में सुबल सखा बना। इस विषय पर जब और वैष्णव संतों से विचार विमर्श किया गया तो उनका मत कुछ और है। उनके अनुसार सुबल सखा भगवान के प्रिय नर्म सखा हैं जो चिन्मय धाम गोलोक वृंदावन में उनकी नित्य लीला में है। तो तरणी सेन का भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रिय नर्म सखा होना इसका कोई शाश्वत प्रमाण नहीं है। ऐसा क्यों है, इसका उल्लेख उत्तर के अंत में किया गया है। गौर गणेश दीपिका श्लोक संख्या 128 में आता है, सुबलो यह प्रिय श्रेष्ठः सह गौरी दास पंडितः कमलाकरः पिपलाई नामना सीधो महाबला। श्री कृष्णचंद्र के अतिशय प्रिय सखा सुबल श्री गौरीदास पंडित तथा महाबल नामक सखा कमलाकर पिपलाई हैं। विभीषण के पुत्र तरणी सेन का उल्लेख कृतिवास रामायण में आता है। कृतिवास रामायण एक प्रसिद्ध बंगला महाकाव्य है जिसकी रचना 15वीं शताब्दी में संत कृतिवास ओझा ने की थी। विभीषण का एक पुत्र था जिसका नाम था तरणी सेन और एक पुत्री थी जिसका नाम था तरुणी। तरुणी ने भी भगवान राम से युद्ध किया था और अपने ताऊ श्री राक्षस राज रावण का पक्ष लिया था और तरणी सेन ने भी अपने ताऊ राक्षस राज रावण का ही पक्ष लिया था। एक दिन का समय था कि राक्षस राज रावण के समस्त योद्धा मारे गए, कोई भी योद्धा शेष नहीं रहा। तो उसने अपने परम विद्वान और महामंत्री धूमकेतु को बुलवाया और धूमकेतु से कहने लगा कि धूमकेतु, अब यह बताइए कि मेरे इस कुल में कोई योद्धा और शेष बचा है क्या? नहीं तो कल युद्ध में मुझे ही जाना पड़ेगा। इस पर धूमकेतु बोले, धूमकेतु यूं कहें, सुन रावण सरकार, पुत्र विभीषण को बसे जद बाल को नाय पार। हे महाराज रावण, तुम्हारे भ्राता विभीषण का पुत्र है तरणी सेन, जिसे स्वयं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि उसे कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता जब तक उसके हाथ में माला रहेगी। उसे ब्रह्मदेव की आराधना की थी और उस आराधना में ब्रह्मदेव ने उसे एक माला प्रदान की थी और जब तक वह माला उसके भुजा में बंधी रहेगी तब तक उसका वध करना असंभव है। और वध करने वाले से यदि वह माला टूटकर गिर जाए और एक भी उसका मोती पृथ्वी पर गिर गया तो उसी समय उससे 100 तरणी सेन और पैदा हो जाएंगे। जब धूमकेतु ने रावण से कहा तो रावण बोले कि उसका पिता तो कायर है, तो पुत्र क्या युद्ध करेगा? तो उस पर धूमकेतु कहता है, महाराज, पिता की बात अलग है, लेकिन पुत्र राजा के पक्ष में ही युद्ध करेगा, अपने देश के पक्ष में ही युद्ध करेगा। वह कभी भी अपने धर्म से विमुख नहीं होगा। तो यह बात सुनकर राक्षस राज रावण ने तरणी सेन को बुलवाया और जब तरणी सेन लंका के दरबार में आया तो पूछने लगा, कहो महाराज, मुझे किस कारण से याद किया? तो इस पर रावण कहने लगा, पुत्र तरणी सेन, तुम्हारे पिता विभीषण तो राम की शरण में चले गए हैं, उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है, परंतु मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि तुम युद्ध किस ओर से करोगे? तो इस पर तरणी सेन बोला, महाराज, मैं कभी भी राष्ट्र से या देश से विमुख नहीं हो सकता। मैं हमेशा अपने देश की ओर से युद्ध करूंगा, अपने महाराज की ओर से युद्ध करूंगा। यह बात सुनकर
रावण प्रसन्न हो जाता है और तरणी सेन को स्वयं अपने हाथों से रण के लिए सुसज्जित करता है। उसके अस्त्र शस्त्र रथ आदि को बड़े ही अच्छे तरीके से स्वयं महाराज लंकेश रावण संजित करवाते हैं और कहते हैं, पुत्र आप विजयी होकर के लौटना। तरणीसेन श्री राम का परम भक्त था। रावण से युद्ध भूमि की साज सज्जा तैयार कराने के बाद वह अपनी माता विभीषण की पत्नी और शैलूष राज गंधर्व की पुत्री शर्मा के पास पहुंचता है। और शर्मा जब उसे रणसज्जा के लिए तैयार देखती है तो पूछती है कि पुत्र आप कहाँ जा रहे हो। इस पर तरणीसेन कहता है, मातेश्वरी हमारे देश पर शत्रु ने आक्रमण किया है और मुझे युद्ध में जाना है, मुझे अपने देश की रक्षा करनी है। शर्मा उसे रोकना चाहती है, परंतु विभीषण का पुत्र जो कि धर्म प्रवृत्ति का था, धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसने अपनी माता शर्मा को रोक दिया कि मातेश्वरी यह मेरा धर्म है और मैं अपने राजा और देश की ओर से युद्ध करूंगा। शर्मा से आज्ञा लेकर वह माता सीता के पास भी जाता है और सीता माता के चरण स्पर्श करके सीता माता से भी विजय श्री का आशीर्वाद ले लेता है। सीता माता कहती है कि पुत्र कहाँ जा रहे हो। तस पर तरणीसेन कहता है कि मातेश्वरी मुझे श्री राम से युद्ध करना है, मैं श्री राम को देख लूंगा कि वह कितने ताकतवर हैं। तो इस पर सीता माता भी उसे आशीर्वाद देकर युद्ध में भेजती हैं। माता सीता से आशीर्वाद लेने के बाद तरणीसेन युद्ध भूमि के लिए चल देता है। साज सज्जा संपूर्ण करके तरणीसेन युद्ध के मैदान में आ जाता है और राम सहित समस्त वानर योद्धाओं को रणभूमि में युद्ध के लिए ललकारता है और कहता है कि कहाँ है वो राम, आज मैं उसे प्राण दंड दूंगा। भगवान श्री राम जब यह सुनते हैं और देखते हैं कि उसके रथ के चारों तरफ मेरा नाम अंकित है, वहां राम नाम अंकित कर रखा था, तब भगवान राम विभीषण से पूछते हैं कि हे विभीषण ये योद्धा कौन है। तो इस पर विभीषण उसका भेद नहीं बताते और कहते हैं, प्रभु यह लंका में एक दूसरा तुम्हारा भक्त है जो कि तुम्हारा नाम जप करता है। भगवान श्री राम उसकी बातों को सुन करके रण को रोकना चाहते हैं, उसे समझाना चाहते हैं, परंतु वह योद्धा ऐसे नहीं माना और उसने समस्त वानरों पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण इतना भयंकर किया कि कोई भी वानर उसका मुकाबला नहीं कर सका। हनुमान, सुग्रीव और जामवंत, यहाँ तक कि अंगद जैसे योद्धा भी तरणीसेन ने धराशायी कर दिए। उसके बाणों के सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। घोर भयंकर संग्राम हुआ। जो भयंकर संग्राम हुआ तो स्वयं लक्ष्मण जी युद्ध के मैदान में आए। जब तरणीसेन ने देखा कि मुझे तो अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं और उनके हाथों से मुझे मृत्यु प्राप्त करनी है, क्योंकि तरणीसेन महाविद्वान था और महान योद्धा भी था और अपने पिता विभीषण की तरह परम भक्त भी था। वे लक्ष्मण जी को ललकारते हैं कि मुझे तुम्हारा वध नहीं करना है, मुझे श्री राम का वध करना है। इस पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और दोनों तरफ से महाभयंकर संग्राम प्रारंभ हो जाता है। परंतु तरणीसेन ब्रह्मदेव का वरदानी था, भगवान शंकर का भी वरदानी था और माता सीता का आशीर्वाद भी उसके साथ था। उन्होंने थोड़ी ही देर में वीरवर लक्ष्मण जी को भी पराजित कर दिया। वह इतना श्रेष्ठ योद्धा था कि उसका मुकाबला उस समय उस रणभूमि में करने योग्य भगवान श्री राम के अलावा कोई दूसरा योद्धा नहीं था। जब भगवान श्री राम ने देखा कि यह योद्धा किसी के रोकने से नहीं रुक रहा है तो स्वयं श्री राम रणभूमि में आ जाते हैं। भगवान श्री राम को आया हुआ देखकर उन्होंने रथ से नीचे उतर करके अपने अस्त्रों को नीचे रख दिया और भगवान श्री राम को दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। पृथ्वी पर लौट करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और भगवान श्री राम ने भी उन्हें विजय का आशीर्वाद दे दिया। भगवान श्री राम बोले कि हे पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इस पर विभीषण जी बोले, अरे प्रभु आपने यह क्या कह दिया, यह तो रावण का विजय कामना लिए हुए आया होगा। तो इस पर राम जी बोले कि हे विभीषण जो भक्त होता है वह कभी भौतिक इच्छाएं नहीं रखता, इसीलिए तरणीसेन की कोई भौतिक इच्छा नहीं है।
इसीलिए मैंने इसे इसकी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया है। भगवान श्री राम और तरणीसेन में बहुत भयंकर संग्राम होता है और दोनों पक्षों से दिव्यास्त्रों का संधान किया जाता है। अब भगवान श्री राम तरणीसेन को पराजित नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से युद्ध करते करते कई दिन बीत गए। भगवान श्री राम और वानर सेना ने यह देखा कि यह योद्धा मरता ही नहीं है, इसे हम मार नहीं सकते। तो भगवान श्री राम विभीषण से कहने लगे, हे विभीषण, अब मुझे कोई आशा दिखाई नहीं देती कि मेरी विजय हो जाए। भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं, विभीषण जी, यह योद्धा हमारे से नहीं मारा जा सकता और अब हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से रणभूमि छोड़कर अयोध्या लौटना पड़ेगा और सीता को भी हमें लंका में ही छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि यह योद्धा इतना विकराल है कि इसे हमारी समस्त सेना जीत नहीं पाई। तो विभीषण बोले, प्रभु, ये आपका भक्त है, महापराक्रमी है, इसे मारने का मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। स्वयं विभीषण ने भगवान श्री राम को अपने पुत्र तरणीसेन के वध करने का उपाय बताया और तरणीसेन के वध का उपाय बताते हुए कहते हैं, प्रभु, प्रारंभ में इस राक्षस श्रेष्ठ ने ब्रह्मदेव की आराधना की थी और इसे ब्रह्मदेव ने एक मोतियों की माला प्रदान की थी जो इसकी दाहिनी भुजा पर बंधी हुई है, और इसका वध करने से पहले उस माला को काटना पड़ेगा, और जो कोई योद्धा उस माला को काटेगा, यदि उसका एक भी मोती भूमि पर गिर पड़ा तो 100 तरणीसेन और पैदा हो जाएंगे और माला को काटने वाले योद्धा के सर में 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो हे प्रभु, पहले उस माला का आप छेदन कीजिए। तो भगवान श्री राम दूसरे दिन के रण में तरणीसेन को सामने खड़ा करके बाणों का संधान करते हैं और तरणीसेन की भुजा पर बंधी हुई उस माला को काट देते हैं और बाणों द्वारा ही उसका एक भी मोती भूमि पर नहीं गिरने देते और अपने हाथ में ले लेते हैं। इस तरह से तरणीसेन की वह माला विभीषण के कहने पर भगवान श्री राम ने काट डाली और संग्राम भूमि में महासंग्राम होने लगा। भगवान श्री राम की समस्त वानर सेना ने तरणीसेन के राक्षसों को पराजित कर दिया, परंतु तरणीसेन महामायावी था। उसने लाखों करोड़ों की संख्या में यक्षों को प्रकट कर दिया। यक्षों और वानरों में भी युद्ध होने लगा। कुछ ही समय में वानरों ने यक्षों को भी मार डाला। भयंकर युद्ध होते समय भगवान श्री राम ने विभीषण से पुनः बोला, प्रभु, यह महाभट्ट राक्षस है, विकराल राक्षस है। आपका भक्त होते हुए भी राक्षसों की समस्त प्रवृत्तियां इसमें विद्यमान है। आप इसे ऐसे नहीं मार सकते, इसके लिए आपको ब्रह्मास्त्र का संधान करना पड़ेगा। विभीषण की बात सुनकर के भगवान श्री राम ने तरणीसेन पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र चला करके तरणीसेन के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तरणीसेन का वह सर जैसे ही भूमि पर गिरा, वह राम राम का उच्चारण करने लगा। समस्त वानर योद्धा श्री राम की जय जयकार करने लगे और विभीषण अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग होते ही रोने लगे। इस पर श्री राम कहते हैं, विभीषण, आपके रोने का कारण क्या है? आप क्यों रो रहे हो? तो इस पर विभीषण बोले, प्रभु, यह मेरा पुत्र था, महापराक्रमी था और महाबलवान था और तुम्हारा भक्त भी था। तो इस पर भगवान श्री राम भी रोने लगे और बोले, विभीषण, तुमने मुझे पूर्व में क्यों नहीं बताया कि ये मेरा पुत्र है? मैं इस पर कभी भी धनुष संधान नहीं करता और मैं इसे समझा लेता। तो उस पर विभीषण कहते हैं, प्रभु, आप इसे नहीं रोक सकते थे। यह आपका भक्त था, परंतु देशभक्त भी बड़ा ही कठोर था। यह देश की भक्ति में लीन था, अपने महाराज की तरफ से युद्ध करता, यह हमारी तरफ कभी भी युद्ध नहीं करता। प्रभु, इसे हम नहीं समझा सकते थे और यही कारण था नाथ, मैंने आपको नहीं बताया। भगवान श्री राम विभीषण को समझाते हैं कि विभीषण, यदि ऐसा ही है तो इसे मैं अपना परम धाम देता हूँ और तुम इसके लिए अपना शोक त्याग दीजिए। यह शरीर नाशवान है, जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। विभीषण श्री राम से कहने लगे, प्रभु, मैं भी शरीर त्यागना चाहता था, परंतु ब्रह्मदेव के वरदान के कारण मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है कि मुझे बहुत लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहना है। तो भगवान श्री राम बोले कि हाँ विभीषण, इसीलिए तुम मेरे पक्ष में आकर के मेरे यहाँ रहे हो
और यही कारण है कि तुम अपने पुत्रों पौत्रों सभी योद्धाओं को मरते हुए देख रहे हो। इस प्रकार से विभीषण को भगवान श्री राम सांत्वना देते हैं। भगवान श्री राम विभीषण के पुत्र का अंतिम संस्कार समस्त नियमों के अनुसार करवाते हैं। इस तरीके से विभीषण का दुर्दश पुत्र महापराक्रमी, जिसने भगवान श्री राम के द्वारा मारा गया और भगवान के विभीषण की प्रार्थना और भक्ति से भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। बंगाल के कुछ वैष्णव संतों के अनुसार ये महापराक्रमी तरणीसेन ही भगवान श्री कृष्ण की लीला में सुबल सखा हुआ, और जैसा गौर गणेश दीपिका में प्रमाण है, सुबल सखा ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में गौरीदास पंडित हुए। इस विषय पर अन्य वैष्णव संतों से चर्चा करके ये निष्कर्ष सामने आया है कि विभीषण पुत्र तरणीसेन ही भगवान श्री कृष्ण की लीला में सुबल सखा है। इसका लिखित प्रमाण ऋषि वेद व्यास जी की किसी रचना जैसे श्रीमद् भागवतम या किसी और पुराण उपनिषद आदि में नहीं है, ना ही किसी वैष्णव आचार्य ने प्रामाणिक ग्रंथों में उनकी लेखनी या टीका आदि में ही है। उज्ज्वल नीलमणि, गौर पार्षद, चैतन्य चरित्रामृत, चैतन्य भागवत, गोपाल चंपू, राधा सुधा निधि, वाल्मीकि रामायण, रामचरित मानस इत्यादि, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आराम हमारे परम गुरुदेव परम आराध्य पूज्यपाद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी, हमारे गुरुदेव परम आराध्य पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीरथ गोस्वामी महाराज जी, परम पूज्यपाद परम आराध्य भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, परम पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी आदि किसी भी गौड़े वैष्णव आचार्य ने अपनी लेखनी में, अपने ग्रंथों में, अपनी टीका में इस कथा का उल्लेख नहीं किया है। रामायण भी कई प्रकार की है, जैसे कृतिवास रामायण में जिसमें विभीषण पुत्र तरणीसेन का उल्लेख है, उसी प्रकार आनंद रामायण के राज्य कांड में उल्लेख है कि श्री राम जी ने अपनी दासी को तांबुल रस लाने के लिए पुरस्कार स्वरूप राधा बन जाने का वरदान दिया है। इसी ग्रंथ में शतस्कंद रावण द्वारा भी श्री राम की पराजय और सीता द्वारा उसके वध का वृत्तांत भी है। राधा रानी तो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। श्री कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद नहीं, फिर कैसे कोई और वरदान स्वरूप राधा रानी हो सकता है? हाँ, राधा रानी में समा अवश्य सकता है, पर कोई और राधा रानी नहीं हो सकता। कल्कि पुराण में राम की विजय के लिए ब्रह्मा द्वारा दुर्गा पूजन का वर्णन है। माँ दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की दासी हैं। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि भगवान के भक्त जड़ भरत की बलि के लिए जब डाकुओं के सरदार ने तलवार उठाई तो देवी की मूर्ति फट पड़ी और उसमें से देवी ने प्रकट होकर अपने सभी भक्तों का वध कर दिया और जड़ भरत के बंधन खोले। फिर स्वयं भगवान श्री राम माँ दुर्गा की पूजा करें, यह माँ कैसे सहन कर सकती है? इसी प्रकार श्रीमद् भागवत और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार सुबल सखा श्री कृष्ण के प्रमुख प्रिय नर्म सखा हैं, जो उनकी अंतरंग लीलाओं में विशेष भूमिका निभाते हैं। वे नित्य सिद्ध पार्षद हैं, अर्थात जो कभी संसार में नहीं आते बल्कि सदा से भगवान की सेवा में ही रहते हैं। उनका जन्म लीला के लिए होता है, ना कि कर्म फल के कारण। भक्ति रसामृत सिंधु, गोविंद लीलामृत और गोपाल चंपू जैसे ग्रंथों में सुबल सखा की लीलाओं का वर्णन मिलता है, जैसे राधा कृष्ण के मिलन में उनकी सहायता, वेश बदलकर राधा को कृष्ण से मिलवाना आदि। यहाँ तक कि भगवान की रास लीला में भी उनका प्रवेश है। रास लीला में जब राधा कृष्ण एकांत में विहार करते हैं, तब सुबल सखा पर्दा बनाते हैं, मुरली लाते हैं और गोपियों को संदेश पहुँचाते हैं। वे राधा के मन की बात श्री कृष्ण तक पहुँचाते हैं, कृष्ण के भावों को राधा तक पहुँचाकर प्रेम का सेतु बनाते हैं। जिस ब्रज लीला में भगवान की अंतरंग लीलाओं में भगवान की पटरानी रुक्मणी जी, उनकी अन्य रानियों जामवंती, सत्यभामा आदि का प्रवेश नहीं है, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी जिस लीला में प्रवेश नहीं मिला, वहाँ किसी कर्म फल के स्वरूप तरणीसेन को सुबल सखा के रूप में प्रवेश मिले, यह संभव नहीं लगता। इसका प्रमाण किसी गौड़ीय वैष्णव ग्रंथ में नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।